भाई इस दफ़ा जो हब जीप रैली का ट्रैक आपने जो है ये बनाया है, इसकी क्या खसूसियात हैं, क्या ख़ास बात है इसमें? अच्छा, इस बार जो हब जीप रैली का ट्रैक है सबसे पहले तो 50 किलोमीटर्स का ट्रैक है, ठीक है ना। 50 किलोमीटर डॉट कर रही है और वर्सटैलिटी इस ट्रैक के अंदर, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, फास्ट ट्रैक है, सॉफ्ट सैंड आती है, बीच का एरिया है, फिर माउंटेन का जो एरिया है वो है, और कुछ स्ट्रेट लाइंस भी हैं फास्ट। तो मतलब ये मिक्स एंड मैच है सारा। और इससे सर्किट स्टाइल रेसिंग है, ऑफ रोड की सर्किट स्टाइल रेसिंग मिलेगी लोगों को यहाँ पे। बड़ा मतलब बहुत ही जुड़ के रहने वाला ट्रैक है। इसमें आप बिल्कुल एक गलती करेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा ट्रैक है। चलें, ट्रैक के बारे में आपने कुछ बताया, ज़रा ट्रैक भी हमें दिखाएं। और ये ट्रैक बिल्ड किया है मैंने और मेरी टीम ने, मैक्स डर्ट रेसिंग ने। तो फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स हम कर रहे हैं ट्रैक ट्विटा हाईवे के साथ मिलके हब रैली का। इस बार क्योंकि इसको बड़ा किया और समंदर तक लेकर गए तो बड़ा ज़बरदस्त कैची सिचुएशन आने वाली है और इंशाल्लाह बिग हिट होने वाला है। चलिए अब ट्रैक पे चलते हैं। आपको ट्रैक, ये स्टार्टिंग लाइन है, यहाँ से देखें जी, थोड़ा ट्रैक देखते हैं, फिर आपको सॉल्ट लेक पे लेके चलेंगे, फिर बीच पे लेके चलेंगे। आसिफ इमाम भाई, आपने कमाल कर दिया ट्रैक, ऐसा ट्रैक बना के। बस लगे, शुक्र माशाल्लाह। ये देखिए हम बीच पे जा रहे हैं और ये रेस का पार्ट है। ये छोटा सा रोड का एक सेक्शन आएगा, इस पे चढ़ना है और सामने उतरना है। ये शिकेन है लेफ़्ट राइट, ये हम हल्का सा लेफ़्ट का है तो रोड पे आ गए और सीधा जाके हमने स्ट्रेट राइट उतरना है। तो ये राइट उतरे और हम बीच पे आ गए। ये हमारा रेस का पार्ट है और ये सारा काम करवाया, इसको क्लियर कराया, रास्ता बनाया है क्योंकि ये जंगल था सारा यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं ना, इस तरफ फ्लैगिंग होगी, मार्किंग होगी, अभी मार्किंग नहीं है, ये मार्किंग होने वाली। ये बीच हमारा, ये रेस का पार्ट है। हम समुंदर में आ गए, लोग बैठे हैं। अब ये यहाँ पे जो है आप देखिए नीचे बीच पे ये गिडानी बीच चल रहा है, बिल्कुल समुद्र के किनारे। यहाँ पे गाड़ियाँ दौड़ेंगी जी और बाइकें दौड़ेंगी। बाइकें यहाँ पे 10-10 फीट हवा में होंगी, देखने के काबिल मंजर होगा। जीपें भी फ्लाई मारेंगी, इधर गाड़ियाँ भी मारेंगी, बाइकें भी मारेंगी इस सेक्शन के अंदर ख़ास तौर पे। और ये 3.7 किलोमीटर्स का टोटल ऑल टुगेदर हमारे पास बीच का सेक्शन है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल पानी के साथ साथ चल रहे हैं। और इस वक्त तो खैर हम लेट है, शाम हो चुकी है, काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन रेस तो 2-3 बजे तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त पानी की कंडीशन बहुत पीछे होगा और ये वापस हमने चढ़ना है। सब रेस का पार्ट है। ये सारा रेस का पार्ट है, बीच के साथ साथ है। बीच का सेक्शन पूरा 3.25 किलोमीटर का है, इसमें चल देख रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हब जीप रैली 2021 के हवाले से जो ट्रैक बनाया गया है वो उसमें समुंदर, पहाड़, रेत, हर चीज़, और इसका क्रेडिट जो है वो आसिफ इमाम साहब को जाता है। ये हमारे साथ हैं और ये हमें ट्रैक के बारे में बता रहे हैं और इनकी वजह से ही हम ये ट्रैक का जो नक्शा है या ये जो ट्रैक जहाँ गाड़ियाँ दौड़ेंगी वो हम नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। इसमें मेरी टीम का बड़ा हाथ है। मैक्स डर्ट की जो टीम है, जो मेरा क्लब है, उसके लड़के भी साथ में हैं, जिसमें यहाँ के इस एरिए के जो वडेरे हैं, अताउल्ला, उनका भांजा बीरबल बलो जो हमारी टीम का हिस्सा और रेसर है, वो भी साथ में। इसने बड़ी इधर गाइड किया है कि किधर रास्ता निकालना है हमें, कहाँ से। तो उसके बाद मैंने मार्क करके ये निकाला। अब हम फिर बीच पे जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल सैंडी बीच टच करेंगे। ये पूरा ट्रैक आप देख रहे हैं कि इसको डिज़ाइन किया गया है। आप, आपकी टीम और आपके जो लोग हैं जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया या जिनकी वजह से ये सब चीज़ सामने आई है, मैं कहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सब काबिल तारीफ़ हैं। ये बड़ा काम किया आपने। और ये हब रैली जो है, मैं कहता हूँ कि हब रैली जो है उसके लिए भी जो है ये एक बहुत बड़ा, वाह, देखिए सामने समुद्र है कि पहाड़ी में हम अभी
ये हम पहाड़ पे उतर रहे हैं नीचे, देख रहे हैं आप समुद्र के तो नीचे, उस वक्त हम लोग नीचे थे वहाँ पे। फिर पब्लिक को ये बताना ज़रूरी है कि पहाड़ का सेक्शन कैसा है। लोग समझने शायद मैदान में चल रहे हैं, बट ये हम माउंटेन के ऊपर ये सारा गाड़ियों की स्पीड्स होंगी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि गाड़ी समुद्र में यहाँ से चली है एकदम? नहीं, समुद्र में नहीं जाएगी। हाँ। ये बहुत टेक्निकल है। यहाँ से वो सामने आप देख रहे हैं गिडानी के जहाज खड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और हम वहाँ रुकेंगे, आपको सारा दिखाता हूँ मंजर। और ये बड़ा हाई स्पीड ट्रैक है। ये इधर गाड़ियाँ आराम से 180 और 200 किलोमीटर की स्पीड कैरी करेंगी इस बीच के ऊपर। ज़बरदस्त। देखने वालों के लिए इधर जो है मीडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है इसको कवर करने के लिए। बीच पे मीडिया का आना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम अपनी टीम का एक हिस्सा यहाँ ज़रूर जो है जी एडजस्ट करेंगे, और इस दफ़ा जो है हम कोशिश करेंगे कि मीडिया के हवाले से भी जो लोग यहाँ ना आ सकें वो भी इस रेस को देखें और इस ट्रैक को और इन चीज़ों को देखें, ताकि पता चले कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। देखें आप गिडानी बीच का मंजर देखें आप। हम थोड़ा सा तेज़ जा रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा ले आगे। बहुत सेफ़ है, बहुत फास्ट है, और ये बीच का आप एंजॉय करेंगे। ज़बरदस्त। जैसे कि ये बैंड आ रहा है बीच में, बिल्कुल रेस ट्रैक स्टाइल में। और वो हम सामने से अंदर जाएंगे राइट साइड पे, आप दिख रहे हैं आप। और बिल्कुल हम शिप ब्रेकिंग पे पहुँचे शिप हैं। ब्रेकिंग के सामने शिप और ये रेस जो है इसको अगर यूं कहा जाए कि ये हबको पावर से स्टार्ट होकर यहाँ रोक के अब गडानी शिप जायजा ब्रेकिंग लेते हैं। हाँ जी, जी हाँ। बीच आपने जो हब रैली का 8वां एडिशन है 2021 का, इसका ट्रैक जो है उसको आपने भी विजिट किया है, तो आप बताएं कि इस मरतबा क्या तब्दीली है इसमें और आप क्या फील करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत करेंगे ट्रैक से। ये जो ट्रैक है इस साल मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी चैलेंजिंग और स्किलफुल। इधर टर्न्स भी हैं, इधर स्ट्रेचेस भी हैं, फास्ट स्पीड, इधर जो है सीनरी भी है। अब समंदर से हम गुजरेंगे तकरीबन 8-10 किलोमीटर, तो मैं समझता हूँ पिछले साल की निस्बत से बहुत मज़ीद इस पर काम चला है। पूरे जो टीम है हाईवे मोटर्स, शुजात शेरवानी साहब, आसिफ इमाम साहब, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और एक अच्छा मेरे ख्याल से एक इवेंट लाना चाह रहे कराची को और मज़ीद बेहतर किया मैं समझता हूँ। भाई आप कौन सी कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं? मैं जी एक 2.8 रिवो चलाता हूँ 20 स्टॉक में। 20 स्टॉक में जी। तो आपकी फैमिली तो सारी माशाल्लाह रेसर हैं, और आपके नाज़र खान मक्सी और आपके फादर रहमत खान मक्सी, अभी कौन कौन हिस्सा ले रहा है? फैमिली मेंबर्स में से कौन कौन ले रहा है और कितने लोग आ रहे हैं? जी सुनने में आया है कि चाचा भी आ रहे हैं मेरे, नादर खान मक्सी, वो चला रहे हैं। मेरे ख्याल से एक कज़न भी आएगा, जाफ़र खान मक्सी, और मैं हूँ जी। वालिद साहब जो हैं 50-50, उनके पास गाड़ी अगर मिली तो इंशाल्लाह चलाएंगे वो भी। तो 3 to 4 कंपेटिटर्स हैं मक्सी फैमिली से। कराची से करीब 3 ट्रैक है और बड़ा इवेंट है, पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? जी पब्लिक को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे इवेंट आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, क्योंकि जी ये एक तो कराची से नज़दीक भी है, सेकंड ऑफ ऑल जी अभी आसिफ भाई मुझे बता रहा था कि ऐसे पॉइंट्स हैं ट्रैक के ऊपर, जैसे माउंटेन्स हैं, माउंटेन हिल टॉप्स हैं, आप उधर बैठेंगे तो 15-20 किलोमीटर्स का पूरा व्यू आपका नज़र आएगा। 3 स्पॉट्स हैं ऐसे, तो आप 15 into 3 is 45 किलोमीटर जी, पूरा ट्रैक आपका हो गया। तो 3 जगह हैं और 3 जगहों पर आप खड़े होंगे या कैमराज ले आएंगे तो पूरा आपको नज़र आएगा कि कौन मुकाबला, क्या मुकाबला है, कैसे मुकाबला है, कौन पीछे आ रहा है, कौन आगे जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ऐसे टेरेन ऐसे व्यू और ऐसे स्पॉट्स देखने के लिए मैं सब पूरे पाकिस्तान में ऐसे नहीं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम सुल्तान बहादुर अज़ीज़ है और मैं टीम सुल्तान की तरफ से
यहाँ पे हब जीप रैली में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ जी। आपने ट्रैक विज़िट किया होगा, पहले भी आप हब रैली में हिस्सा लेते रहे हैं, तो आप बताएं कि इस मर्तबा का ट्रैक और पहले का ट्रैक, इस मर्तबा का जो इवेंट है और पिछले इवेंट्स में क्या फ़र्क है, और आप किस तरह महसूस कर रहे हैं? आप तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे इवेंट्स में हिस्सा लेते रहे। जी, मैं सबसे पहले तो यहाँ जो रैली ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं शुजात शेरवानी साहब, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और स्पेशली कराची के लोग और हब और बलूचिस्तान के जो इस एरिया के लोग हैं, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इस गेम से महजूज़ हुए और उन्होंने इतने करीब से इस गेम को देखा। और जहाँ तक इस ट्रैक की बात है जी, मैं 2019 में भी मैंने यहाँ हब में पार्टिसिपेट किया। मैं बी प्रिपेयर्ड में सेकंड आया था जी। उस वक्त ट्रैक की लेंथ कम थी जी, तकरीबन कोई 14 किलोमीटर था, और इस दफ़ा आलमोस्ट 50 किलोमीटर्स है। तो इस चीज़ की भी बड़ी मुबारकबाद है यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं लोकल, उनको, कि उन्होंने ट्रैक को एक्सपेंड किया और एक अच्छी गेम होने जा रही है इंशाल्लाह। और जो ट्रैक है जी, बड़ा टर्न्स और ट्विस्ट ज़्यादा हैं जी, और बीच में थोड़ा सा ग्रेवल भी है, हिल, आपको वो छोटी वो पहाड़ियाँ हैं वो भी अबूर करनी पड़ती हैं, और फिर सी व्यू के साथ भी आप जो कोस्टल लाइन है उसके साथ भी जाते हैं। तो बड़ा मल्टी टेरेन है, तो बड़ा इंशाल्लाह मज़ा आएगा और अच्छी गेम होने जा रही है जी इंशाल्लाह। टीम सुल्तान के कितनी जो रेसर जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं इस रैली में? जी, टीम सुल्तान की तरफ से जी यहाँ तकरीबन 5 पार्टिसिपेंट्स हम हैं जी। मेन साहिबजादा सुल्तान साहब हैं जो ए प्रिपेयर्ड कैटेगरी में हैं, फिर 2 हम बी स्टॉक में हैं, शायद एक बी प्रिपेयर्ड में चले जाएं, और एक ए स्टॉक में हैं जी। तो इस तरह 4 से 5 हमारे टीम सुल्तान की तरफ से करेंगे जी, यहाँ पर हिस्सा लेंगे जी। आप रेस के जो शायकीन हैं जो कराची से, चूँकि ये करीब तरीन इलाका है जहाँ पे ये रेस होने जा रही है, तो क्या पैगाम देंगे शायकीन? मैं जी स्पेशली जो यूथ है और जो कराची की आवाम है, उनको मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ हब जो कि बिल्कुल कराची के करीब है, मेरे ख़्याल से कोई 14-15 किलोमीटर है कराची से हार्डली, तो वो हब आएँ और जो ऑफ रोड रैली है उससे महजूज़ हों और इस गेम को देखें। तो बड़ा इन्जॉय, अगर लोग फैमिलीज़ के साथ भी आएँ तो ये बड़ा अच्छा स्पॉट है। यहाँ पे बैठ के आप रैली को देख सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नहीं सही है, ये भी सही है, ये भी अच्छा है। मोटर बाइक भी आ गए ना। ये हमने तो वो एक्टिविटीज़ दिखानी है ना आज तो, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही है? शेख भी खुश हो जाए, मेरी गाड़ी आ गई।
दफ़ा जो हब जीप रैली का ट्रैक आपने जो है ये बनाया है, इसकी क्या खसूसियात हैं, क्या ख़ास बात है इसमें? अच्छा, इस बार जो हब जीप रैली का ट्रैक है सबसे पहले तो 50 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है ना। 50 किलोमीटर डॉट कर रही है और वर्सटैलिटी इस ट्रैक के अंदर, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, फास्ट ट्रैक है, सॉफ्ट सैंड आती है, बीच का एरिया है, फिर माउंटेन का जो एरिया है वो है, और कुछ स्ट्रेट लाइंस भी हैं फास्ट। तो मतलब ये मिक्स एंड मैच है सारा। और इससे सर्किट स्टाइल रेसिंग है, ऑफ रोड की सर्किट स्टाइल रेसिंग मिलेगी लोगों को यहाँ पे। बड़ा मतलब बहुत ही जुड़ के रहने वाला ट्रैक है। इसमें आप बिल्कुल एक गलती करेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा ट्रैक है। चलें, ट्रैक के बारे में आपने कुछ बताया, ज़रा ट्रैक भी हमें दिखाएं। और ये ट्रैक बिल्ड किया है मैंने और मेरी टीम ने, मैक्स डर्ट रेसिंग ने। तो फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स हम कर रहे हैं ट्रैक ट्विटा हाईवे के साथ मिलके हब रैली का। इस बार क्योंकि इसको बड़ा किया और समंदर तक लेकर गए तो बड़ा ज़बरदस्त कैची सिचुएशन आने वाली है और इंशाल्लाह बिग हिट होने वाला है। चलें अब ट्रैक पे चलते हैं। आपको ट्रैक, ये स्टार्टिंग लाइन है, यहाँ से देखें जी, थोड़ा ट्रैक देखते हैं, फिर आपको सॉल्ट लेक पे लेके चलेंगे, फिर बीच पे लेके चलेंगे। आसिफ इमाम भाई, आपने कमाल कर दिया ट्रैक, ये ऐसा ट्रैक बना के। बस ये लगे, शुक्र माशाल्लाह। ये देखिए हम बीच पे जा रहे हैं और ये रेस का पार्ट है। ये छोटा सा रोड का एक सेक्शन आएगा, इस पे चढ़ना है और सामने उतरना है। ये शिकेन है लेफ़्ट राइट, ये हम हल्का सा लेफ़्ट का है तो रोड पे आ गए और सीधा जाके हमने स्ट्रेट राइट उतरना है। तो ये राइट उतरे और हम बीच पे आ गए। ये हमारा रेस का पार्ट है और ये सारा काम करवाया, इसको क्लियर कराया, रास्ता बनाया है क्योंकि ये जंगल था सारा यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं ना, ये तरफ फ्लैगिंग होगी, मार्किंग होगी, अभी मार्किंग नहीं है, ये मार्किंग होने वाली। ये बीच हमारा, ये रेस का पार्ट है। हम समुंदर में आ गए, लोग बैठे हैं। अब ये यहाँ पे जो है आप देखिए नीचे बीच पे ये गिडानी बीच चल रहा है, बिल्कुल समुद्र के किनारे। यहाँ पे गाड़ियाँ दौड़ेंगी जी, और बाइकें दौड़ेंगी। बाइकें यहाँ पे 10-10 फीट हवा में होंगी, देखने के काबिल मंजर होगा। जीपें भी फ्लाई मारेंगी, इधर गाड़ियाँ भी मारेंगी, बाइकें भी मारेंगी इस सेक्शन के अंदर ख़ास तौर पे। और ये 3.7 किलोमीटर का टोटल ऑल टुगेदर हमारे पास बीच का सेक्शन है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल पानी के साथ साथ चल रहे हैं। और इस वक्त तो खैर हम लेट है, शाम हो चुकी है, काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन रेस तो 2-3 बजे तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त पानी की कंडीशन बहुत पीछे होगा और ये वापस हमने चढ़ना है। सब रेस का पार्ट है। जाने के लिए ये सारा रेस का पार्ट है, बीच के साथ साथ है। बीच का सेक्शन पूरा 3.25 किलोमीटर का है, इसमें चल देख रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हब जीप रैली 2021 के हवाले से जो ट्रैक बनाया गया है वो उसमें समुंदर, पहाड़, रेत, हर चीज़, और इसका क्रेडिट जो है वो आसिफ इमाम साहब को जाता है। ये हमारे साथ हैं और ये हमें ट्रैक के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल, और इनकी वजह से ही हम ये ट्रैक का जो नक्शा है या ये जो ट्रैक जहाँ गाड़ियाँ दौड़ेंगी वो हम नाज़रीन तक इसमें मेरी टीम का बड़ा हाथ है। मैक्स डट की जो टीम है, जो मेरा क्लब है, उसके लड़के भी साथ में हैं, जिसमें यहाँ के इस एरिया के जो वडेरे हैं, अताउल्ला, उनका भांजा बीरबल बलोच, जो हमारी टीम का और रेसर है, वो भी साथ में। इसने बड़ी इधर गाइड किया है एक किधर रास्ता निकालना है हमें, कहाँ से। तो उसके बाद मैंने मार्क करके ये निकाला। अब हम फिर बीच पे जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल सैंडी बीच टच करेंगे। ये पूरा ट्रैक आप देख रहे हैं कि इसको डिज़ाइन किया गया है। आप, आपकी टीम और आपके जो लोग हैं जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया या जिनकी वजह से ये सब चीज़ सामने आई है, मैं कहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सब काबिल तारीफ़ हैं। ये बड़ा काम किया आपने। और ये हब रैली जो है, मैं कहता हूँ कि हब रैली जो है उसके लिए भी जो है ये एक बहुत बड़ा, वाह, देखिए सामने समुद्र आगे पहाड़ी में हम अभी
ये हम पहाड़ पे उतर रहे हैं नीचे, देख रहे हैं आप समुद्र के नीचे। उस वक्त हम लोग नीचे थे वहाँ पे। फिर पब्लिक को ये बताना ज़रूरी है कि पहाड़ का सेक्शन कैसा है। लोग समझे शायद मैदान में चल रहे हैं, बट ये हम माउंटेन के ऊपर हैं। ये सारा गाड़ियों की स्पीड्स होंगी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि गाड़ी समुद्र में यहाँ से चली है एकदम? नहीं, समुद्र में नहीं जाएगी। हाँ। ये बहुत टेक्निकल है। यहाँ से वो सामने आप देख रहे हैं गिडानी के जहाज खड़े हुए हैं, जी जी बिल्कुल। और हम वहाँ रुकेंगे, आपको सारा दिखाता हूँ मंजर। और ये बड़ा हाई स्पीड ट्रैक है। ये इधर गाड़ियाँ आराम से 180 और 200 किलोमीटर की स्पीड कैरी करेंगी इस जगह, इस बीच के ऊपर। ज़बरदस्त। देखने वालों के लिए इधर जो है मीडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है इसको कवर करने के लिए। बीच पे मीडिया का आना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम अपनी टीम का एक हिस्सा यहाँ ज़रूर जो है जी एडजस्ट करेंगे, और इस दफ़ा जो है हम कोशिश करेंगे कि मीडिया के हवाले से भी जो लोग यहाँ ना आ सकें वो भी इस रेस को देखें और इस ट्रैक को और इन चीज़ों को देखें, ताकि पता चले कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत ये है। देखें आप गिडानी बीच का मंजर देखें आप। हम थोड़ा सा तेज़ जा रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा ले आगे। बहुत सेफ है, बहुत फास्ट है, और ये बीच का आप एंजॉय करें। ये ज़बरदस्त। देखिए ये बैंड आ रहा है बीच में, बिल्कुल रेस ट्रैक स्टाइल में। और वो हम सामने से अंदर जाएंगे राइट साइड पे, आप दिख रहे हैं और आपको। बिल्कुल हम शिप ब्रेकिंग पे पहुँचे शिप हैं, ब्रेकिंग के सामने शिप्स आ गई। और ये रेस जो है इसको अगर यूं कहा जाए कि ये हबको पावर से स्टार्ट होकर यहाँ रोक के अब थोड़ा गडानी सा शिप जायजा ब्रेकिंग लेते हैं। हाँ जी। जी हाँ। और ये मोटर स्पोर्ट्स और उसके इमेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बताइएगा कि जब से जीप रैली का आगाज़ हुआ है, चंद ही ख़वातीन इस जीप रैली का हिस्सा बन सकती हैं। अब ये 14वीं जीप रैली होने जा रही है, तो क्या ऐसी वजह है कि ख़वातीन की इसमें बहुत ज़्यादा कमी है? जी, इस दफ़ा 4 ख़वातीन पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मेरे लिए तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी 1 या 2 होती थी, 3 होती थी, इस दफ़ा 4 लेडीज़ हैं। तो मेरा मकसद रेस करने का अपने आप को प्रमोट करने का नहीं था, बल्कि लेडीज़ को और मोटर स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में प्रमोट करने का मकसद था, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को दुनिया में प्रमोट करने के लिए कि यहाँ भी ऐसी औरतें हैं जो रेस करती हैं, ताकि दूसरे मुल्कों को पता चले कि यहाँ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बहुत सेफ़ इलाके में रहते हैं, और हमारे जो मोटर स्पोर्ट्स है उसको भी प्रमोट किया जाता है। और दूसरी ख़वातीन को भी मैं इनवाइट करना चाह रही कि वो आए और रेस करें, और अपने जो दूसरे हम लोग हैं जो लेडीज़ आती हैं उनके साथ मुकाबले करें, और अल्लाह करेगा आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी बेहतरी होगी, और कैटेगरीज़ भी बनेगी, और लेडीज़ की एंट्रीज़ भी बढ़ेगी, क्योंकि ये सब एवरीथिंग इज़ गोइंग टूवर्ड्स मोटर स्पोर्ट्स। जो जितना भी हम वर्क कर रहे हैं वो मोटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम आयशा है, आयशा खालिद। बेटा ये बताओ कि इससे पहले भी आपने ये पैराग्लाइडिंग शूटिंग की है? कभी भी नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। वो डर नहीं लगता? स्टार्टिंग में देख के बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब किया है ऊपर जाके बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा। तो ऊपर जाके आपने क्या महसूस किया? आई फील लाइक कि मैं सबसे टॉप पे हूँ। बहुत बहुत स्मूथ था, मेरे पास बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लाइक एक्सपीरियंस करने का, इवन लाइक मैं फ़ोटोग्राफी करी थी, वो चीज़ का भी मैं चीज़ एक्सपीरियंस करी थी, हर चीज़ देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर जाके बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो ऐसा नहीं लगा कि आप परिंदा बन गई हैं? आप ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए, थैंक यू। मेरा नाम तलाल है और मैं फ़ाउंडर हूँ कराची ग्लाइडिंग क्लब का।
आज हमें जो है हब रैली पे फ़्लाइंग करने के लिए टोयोटा वालों ने इनवाइट किया था। जी, तो टोयोटा ने आज हमें हब रैली पे फ़्लाइंग करने के लिए इनवाइट किया था। कराची ग्लाइडिंग क्लब जो है वो 2013 से पैराग्लाइडिंग, पावर्ड ग्लाइडिंग, अल्ट्रालाइट फ़्लाइंग, माइक्रोलाइट फ़्लाइंग और तमाम तरह के एयर स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में प्रमोट अपनी मदद आपके तहत कर रहा है और आज हम हब रैली पे फ़्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में पैराग्लाइडिंग का ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और आपका क्लब जो है इस हवाले से लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं? जी, पाकिस्तान में पैराग्लाइडिंग का सिलसिला तो पुराना है, लेकिन अभी तक ये स्पोर्ट जो है बहुत ज़्यादा पजीराई अभी तक या उसको कहें कि एक्सपेंशन अभी तक नहीं मिली इस स्पोर्ट को। बट ये है कि अभी रिसेंटली जैसे कि टूरिज़्म में काम हो रहा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान बढ़ रहा है पैराग्लाइडिंग और इस तरह की चीज़ों की तरफ, और जो कि दुनिया भर में भी बढ़ रहा है। हमारा क्लब जो है 2013 से जो है ऑपरेट कर रहा है और एक ही गोल लेके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैराग्लाइडिंग, पावर्ड ग्लाइडिंग और रिक्रिएशनल फ़्लाइंग पे जो है ट्रेन किया जाए। तो हम जो है सर्टिफाइड ट्रेनिंग कोर्सेज़ भी हैं हमारे पास, इंटरनेशनल जो है पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर्स भी हैं और आर्म्ड फोर्सेस के भी रिटायर्ड इंस्ट्रक्टर्स हैं, वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड। तो हम लोग जो है एक अरसा दराज से लोगों को इस पे जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और माशाल्लाह अब हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं। तो इसके फ़रोग के लिए आप हुकूमत से क्या चाहते हैं? हुकूमत का जो है, अगर हुकूमत की थोड़ी सी सपोर्ट हो, वो कुछ एरियाज़ डेजिग्नेट ऐसे कर दे जहाँ पे ये फ्री फ्लाइंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो इजीली अलाउड हों। अभी बहुत से लोगों को तो अवेयरनेस नहीं है, बहुत से जो है गवर्नमेंट के इदारे उनको अवेयरनेस ही नहीं होती और बहुत से लोग इसको सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं। तो अगर हुकूमती लेवल पे कुछ एरियाज़ जो हैं जिनको मखसूस कर दिया जाए एयर स्पोर्ट्स और पैराग्लाइडिंग और इस तरह की चीज़ों के लिए, और कुछ जो लोग इसमें एक्सपीरियंसड हैं उनको डेजिग्नेट कर दिया जाए कोई कमेटी बना के, ताकि इसके बारे में सेफ्टी और दीगर जो मालूमात हैं या जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में जो लोग इस स्पोर्ट में आना चाहें उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन और नॉलेज दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग जो है इस फील्ड में आएंगे, ये पूरी एक इंडस्ट्री बन सकती है और इससे टूरिज़म को और जहाँ जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस इलाके के लोगों को और उनकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम बिलवशा सुल्तान है और मैं इस्लामाबाद से आई हूँ एंड आई एम 18 years old एंड द यंगेस्ट रैली ड्राइवर दिस ईयर। और ये मेरी नेविगेटर है मायरा। तो हम दोनों फ़ीमेल हैं और हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है कि दोनों फ़ीमेल जो हैं लड़कियां वो इस बार रैली करेंगी। तो ये काफ़ी बड़ी बात है हम दोनों के लिए। और इस सारे बात का जो है मैं क्रेडिट अपने फादर को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और वो ख़ुद भी एक रैली ड्राइवर हैं और वो 3 साल से कर रहे थे। तो मैंने हमेशा हर साल उनको देखा है और मैं काफ़ी ज़्यादा उनके इस चीज़ से अट्रैक्ट हुई हूँ कि वो चलाते हैं तो मैं क्यों नहीं।
और उन्होंने आपने ये ट्रैक भी देखा है चोलिस्तान का? जी मैंने जी मुझे आज तीसरा दिन है, मैं आज भी रैकी करके यहाँ पे आई हूँ, तो मैं 3 दिन से लगातार रैकीज कर रही हूँ, तो मैंने देखा है ट्रैक और कंप्लीट भी किया है। इवन मैंने जो हमारे जो मेल कैटेगरी का ट्रैक है वो भी मैंने कंप्लीट किया है। तो ट्रैक मुश्किल तो आसान कुछ नहीं होता, मुश्किल होता है सब कुछ, एट फर्स्ट सब कुछ ही मुश्किल होता है, बट ये है कि नामुमकिन नहीं है, कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगा है मैं कर सकती हूँ। कृष्णा पटेल को कोई चैलेंज देंगी? कोई मतलब इस इरादे से तो नहीं आई हूँ कि मैं सलमा मरवत को या तुष्णा पटेल को कोई चैलेंज करूँ, बट ये है कि वक्त के साथ शायद अभी तो मैं उनसे ही सीख रही हूँ, तो कभी भी मैं उनको चैलेंज उस तरह से नहीं करना चाहूँगी, ये तो वक्त बताएगा। बट सिंस मेरा ये फर्स्ट रैली एक्सपीरियंस है, तो अभी मेरा जो मेन फोकस है वो इस बात पे है कि मैं इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकूं बग़ैर रोल ओवर किए या कहीं पे मारे। तो वो मेरा एक मेन एम ये है कि मैं अच्छे से गाड़ी बचा के, अपने आप को बचा के, हिफाजत से मैं फिनिश लाइन तक पहुंच सकूं। पार्टिसिपेंट स्टॉप कैटेगरी मंसूर अली के साथ को ड्राइवर तलहा जो कि नेविगेटर का भी रोल प्ले कर रहे हैं। और अब 1 मिनट बाकी है स्पोर्ट्स को आगे लाने के लिए। जब बलूचिस्तान में इवेंट होता है तो ज़्यादा अपनाइयत भी महसूस होती होगी, और आप इस हब रैली की कहाँ देख रहे हैं इसको? बिल्कुल बलूचिस्तान और हब रैली ठीक है, क्योंकि थोड़ी ताखीर से आए थे, वो 5 सेकंड जो है वो कवर करने सेकंड की तीसरे नंबर पर है ना ये। तकरीबन 1.5 मिनट के बाद ये स्टॉक कैटेगरी 2021 यार सामने बिल्कुल जगह एक जगह भाईजान आधा मिनट बाकी है। वो बच्चा थोड़ा सीधा सीधा पीछे हट जाओ थोड़ा सा, बस वो ट्रैक खाली कर दीजिएगा, 1 मिनट तकरीबन रह गया। थैंक यू वेरी मच सब लोग प्लीज। कैटेगरी के सेकंड रेसर लेकिन थोड़ी ताखीर से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे, जिसकी वजह से पेनल्टी लगी है। 508 शुएब मलिक अब से 10। अब जीप रैली जो है उसका ट्रैक भी बढ़ाया गया है और ट्रैक की लोकेशन भी चेंज हुई। आप तो हमेशा करते रहे हैं और विन भी अपने किए, तो आप क्या समझते हैं इस दफ़ा जो है वो ट्रैक और उसकी सूरत हाल और जो उसकी सराउंडिंग जो उसके समझ लें खूबसूरती है उसके हवाले से क्या? खूबसूरत तो बहुत है ट्रैक ये माशाल्लाह, पर डिफरेंट है पिछले 2 सालों से, क्योंकि एरिया भी डिफरेंट है। गडानी का एरिया आ गया है, बीच का एरिया है, पर ट्रैक जो है मेरे हिसाब से बहुत हैंडलिंग ट्रैक है, मतलब चलाने वाला है ड्राइवर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि बस सीधा सीधा आप भगाओ गाड़ी को, इसमें स्किल की काफ़ी ज़रूरत है, महारत की। जो ड्राइवर अच्छा होएगा उसको इसमें फ़ायदा है इस ट्रैक में। मेरा ख्याल बड़ा काम किया गया, 50 किलोमीटर का ट्रैक नया बनाया इन्होंने, और मैक्स डर्ट हमारे आसिफ इमाम वाले, शुजा शेरवानी वालों ने बहुत अच्छा काम किया। और इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, कराची के लोगों को और बलूचिस्तान के लोगों को क्या पैगाम देंगे इस इवेंट में? मैं यही पैगाम दूंगा कि आके देखें, ये हम लोग आते हैं इन लोगों के लिए, पब्लिक के लिए यहाँ पे आते हैं, और ये खेल भी पब्लिक का, ये वाहिद खेल है जो ये खेल लोगों के पास जाता है, नहीं तो लोगों को आना पड़ता है खेल के लिए। हम कितना से आके देखें, हब का शहर तो मेरा ख्याल बिल्कुल नज़दीक ही है।
यहाँ से। उम्मीद हमें यही रखते हैं कि कल का दिन जो है काफ़ी पब्लिक आएगी, आके देखें ये खेल यहाँ पे। अच्छा आ रहा है गाड़ी। और कुछ पीछे हो जा। और पीछे थी थोड़ा। नहीं अब ये वो तो वैसे उड़ते हैं बहुत। टक्कर वही है 14 सेकंड। ए पीछे हो जा। देखो साइड
हाँ गाड़ी स्पोर्ट पैदा होने को आई पाकिस्तान में, और इसको जो एक्सपोजर मिल रहा है हमारी एजेंसीज की तरफ से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे दोस्तों की तरफ से, और कभी आप लोग ने सोचा है कि रेसिंग के अलावा हमें क्या चीज़ें जोड़ के रखती है? और मेरे समझ में एक ही बात आती है कि जी हमने ये सारी चीज़ें एक वजह से हम इधर हैं, इस पाकिस्तान की वजह से हम इधर हैं आज। और अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे मुल्क की कदर नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को अपना घर समझो, अपना मुल्क समझो और उसके लिए कुछ करो। हर एक आदमी अगर इतनी सी भी चीज़ करता है वो, तो 22 करोड़ आदमी की बहुत बड़ी फोर्स हो जाती है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जनरल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूं सर, हाई टाइम के आपकी एक टीम होनी चाहिए, रेंजर्स की और आर्मी की। सर आप लोग स्विमिंग में भी हैं, हर जगह पे आप लोग का सपोर्ट है, तो आई थिंक आपका एक टीम होनी चाहिए सर। आए ताकि तस्वीर बन सके, यादगार हो सके। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी चीफ गेस्ट है, डीजी रेंजर सिंध। और इसके बाद सी कैटेगरी में सी स्टॉक में पहली पोजीशन हासिल की। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। 43 मिनट और 46 सेकंड में। कहते हैं लाइक फादर लाइक सन, लेकिन यहाँ लाइक फादर लाइक डॉटर। जो शौक है शिराज साहब को, उनकी बेटी को भी वही शौक हुआ। बहुत मुबारक हो आपको शिराज साहब, तीसरी पोजीशन। उसके बाद दूसरी पोजीशन राशिद अली गोराया ने हासिल की 39। और सऊदी अरब से ये तशरीफ लाए थे जनरल साहब रेस में हिस्सा लेने के लिए। शौक की कोई कीमत नहीं होती। राशिद अली गोराया। और इसके बाद जो बी स्टॉक में पहली पोजीशन कर्जन है। ने ये फासला तय किया। जिस तरह गोल्फ में गोल्फर के साथ कैडी होता है, तो इस तरह यहाँ पर भी नेविगेटर का होना बहुत जरूरी है, जो ड्राइवर को गाइड करता रहता है, बताता है। खतरनाक खेल है मोटर रेसिंग। नादिर मक्सी साहब प्लीज आप भी।
नेविगेटर हिलाल चिश्ती भी तशरीफ लाए। इस ए स्टॉक कैटेगरी इसके बाद मेन कैटेगरी है, मुझे जल्दी जल्दी मैं इसको निपटा रहा हूं ताकि अच्छा इसके बाद जल्दी जल्दी प्लीज अब आते जाइए। 45 मिनट और 32 सेकंड में इन्होंने फासला तय किया। इसके बाद दूसरी पोजीशन तैयार रही है और आते जाइए। जफर बलोच ने हासिल की। जफर बलोच ने और सिराज खान इनके नेविगेटर थे। जफर बलोच ने एक तो ये जफर बलोच अपनी शील्ड अपना कप और ये चेक वसूल कर रहे हैं। और कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की बेवक मजारी ने। तो एक और मजारी जो था वो जीतने में कामयाब हुआ। बेवक मजारी ने 41 मिनट 54 सेकंड में ये फासला तय किया और शहजादा खान इनके नेविगेटर थे। बस सर अब 3 कैटेगरीज रह गई हैं और सी कैटेगरी में पोजीशन हासिल की हम्माद होती ने। ब्रिगेडियर मुकीम साहब काफी देर से थे। आई एम सो सॉरी आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू सर। तो ब्रिगेडियर मुकीम साहब भी देंगे इनामात, जल्दी जल्दी करते जाएं आप। और हम्माद होत के बाद नदीम खान जिन्होंने सी प्रीपेड कैटेगरी में दूसरी पोजीशन हासिल की 41 मिनट 34 सेकंड में। जल्दी जल्दी आते जाएं। नदीम खान के बाद हम पहली पोजीशन वालों का जो है ऐलान करेंगे। ब्रिगेडियर मुकीम ने ये फासला तय किया। मास थे इनके नेविगेटर। ट्रॉफी इनकी देते जाएं। और इसके बाद दूसरी पोजीशन हासिल की सुल्तान बहादुर अजीज ने। ठीक है, सुल्तान बहादुर क्योंकि ऑर्गेनाइजर पसे पर्दा चला जाता है। सुल्तान बहादुर अजीज के बाद इस बी प्रीपेड कैटेगरी में इसको जीतने का एजाज हासिल किया सऊद मजीद ने, जिन्होंने 40 मिनट में ये फासला तय किया। फैजान मतीन जो थे वो इनके नेविगेटर थे। और अब आखिरी एक रह गए 3। तारिक मस्तोई साहब जो डीपीओ, प्लीज सर मुझे नाम नहीं पता थे, आई एम सो सॉरी। जिस तरह ब्रिगेडियर मुकीम का नाम अब पता हो गया मुझे। अच्छा, इसके बाद दूसरी पोजीशन पर आए इस ए प्रीपेड नेविगेटर थे मियां इरफान। आप देख रहे हैं बाहर इनके मुरीद नारे लगा रहे हैं। सपोर्टर्स भी आते हैं साथ साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली के। और इसके बाद जो विनर ठहरे इस हाथी 36 मिनट 51 सेकंड में नादिर मक्सी साहब ने यह फासला तय किया। कौन से अली? अच्छा, फास्टेस्ट टाइम की ये आखिरी ट्रॉफी, आखिरी ट्रॉफी है जी। सर जहांगीर बस आखिर में साहब आपका बहुत शुक्रिया। नादिर मक्सी साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आप प्लीज यही जहमत कीजिएगा, एक शील्ड है ताकि जब आपकी नजर मोट होकर जो मेजर जनरल आए थे एंड देन जनरल बिलाल अकबर, देन दे वर ऑल प्रमोटेड, जनरल रिजवान अख्तर, दे वर ऑल प्रमोटेड एज द लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा, जितने भी रेसर ड्राइवर्स जो हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो सब के सब यहाँ तशरीफ ले आए, जितने भी रेसर्स ड्राइवर्स हैं, ताकि हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज कर सकें। सबसे पहले चूंकि जनरल साहब तो इन्होंने हब रैली को जो है वो साहिल के साथ भी कराया, पथरीले रास्तों पर भी कराया। ये पाकिस्तान की रेसिंग कैलेंडर का रेगुलर फीचर बन चुका है। तो इन तमाम चीज़ों को मैं बताने के लिए, क्योंकि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं शुजात शेरवानी साहब और एक तवील अरसे से बड़ी मेहनत से अपनी टीम के साथ, और नादिर मक्सी साहब हमेशा पार्टिसिपेट करते जीतते। तो मैं यहाँ सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा
शुजात शेरवानी साहब से कि आप प्लीज तशरीफ लाएं और जितने रेसर्स हैं आप सब प्लीज पीछे चले जाएं, डिसिप्लिन रखें यहाँ पर। शुजात आगे, आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर शुजात शेरवानी, द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस हब रैली, टू से फ्यू वर्ड्स ऑन दिस ओकेजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल बेग साहब अगर बोल रहे हो तो मैं इनके सामने क्या बोल सकता हूँ, और कुछ मुझसे सब कुछ भूल जाऊँगा इकबाल बेग के आगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें खिदमत का मौका दिया। फिर उसके बाद हमारे तमाम रेसर ड्राइवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, वो सब तशरीफ़ लेके आए। फिर हमारे इस इवेंट को चार चांद लगाने वाले जितने भी हमारा मीडिया है, मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक हफ़्ते से काम शुरू किया और एक हफ़्ते आगे तक इंशाल्लाह ताला ये हमारी चीज़ों को प्रमोट करते रहेंगे और इसी वजह से ये इवेंट जो है परवान चढ़ रहा है। हब रैली का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ। 8 साल पहले हमने बहुत छोटे से फॉर्मेट को देखती है उतना ही उनको मज़ा आता है। तो पिछले 3-4 साल से मीडिया ने भी तो हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, पर ये ज़रूर आई वुड लाइक टू से पिछले 3-4 साल से आर्मी पाकिस्तान आर्मी ने हमारी बड़ी सपोर्ट की है। कागवादर हुए, सरफरंगा हुए, शलमक्सी हुए, चोलिस्तान हुए, हब रैली हुए, आपके सामने लाइव प्रूफ है। जनरल साहब ने इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ हो सकता है कि हमें कितनी सपोर्ट मिलती है। आई एम अगेन ग्रेटफुल टू ऑल द रेसर्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान दैट केम ओवर हियर टू पार्टिसिपेट एंड टू मेक दिस अ सक्सेसफुल इवेंट। खासतौर शेरवानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहनत की इन्होंने रेस को ऑर्गेनाइज़ करने में, ट्रैक को बनाने में। हुकूमत बलूचिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डीसी लसबेला ने बड़ी ख़ास दिलचस्पी ली और बाकी जितनी भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी सब ने इसमें बड़ा सपोर्ट किया और ख़ास तौर पे अफवाज पाक बाहर हैं, तो मैं यहाँ के फैंस का, यहाँ की आवाम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्टार्ट से लेके एंड तक जिस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। किसी भी खेल की ज़िंदगी उसके फैंस के साथ होती है और अगर ये फैंस हैं तो हमारा ये खेल भी ज़िंदा है, बल्कि हम आते ही इन लोगों की वजह से, इनकी मोहब्बत की वजह से। सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियाति ज़बहन फलमुरियाति कदहन फलमुगीराति सुबहन फ़असरन बिही नक़न फ़फ़सतन बिही जमअन। ये जो आयात हैं सूरह आदियात की, वो अल्लाह ताला कसम खाता है घोड़ों की, उन घोड़ों की जो अपने सुमों से धूल उड़ाते हैं और मैदान जंग के अंदर घूम के दोबारा वापस आते हैं। तो अल्लाह ताला को भी पसंद है ये एक्टिविटीज़, एक एडवेंचरस एक्टिविटीज़ और एक जोश व वलवले वाली जो चीज़ें होती हैं। इसी वजह से कुरान पाक में इनका जिक्र आया। इसी हवाले से हम सब लोग जो यहाँ पे जमा हैं, उन शेर दिल लोगों अपने जौहर दिखाने आते हैं, उन सब को सलाम पेश करते हैं और आप सब की तरफ से मैं एक्सपेक्ट करूँगा बिग राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर देम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शुजात साहब का, नाज़िर मक्सी साहब का, बेग साहब का। मुझे जो आपने यहाँ पे बुलाया, एक्चुअली दिस इज़ माई ऑनर एंड नॉट द अदर वे अराउंड। डीजी रेंजर्स एक मेजर जनरल के तौर पे इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट मी। आई एम जस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट हेयर टू डू माई जॉब। सिक्योरिटी के हवाले से ये मेरा काम है और कोई ऐसी ख़ास चीज़ मुझ में नहीं है। मेरे से बहुत बेहतर लोग ये सामने बैठे हुए हैं जो अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत अच्छा कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारा क्या इसमें रोल है और क्यों जब मुझे ये पता लगा कुछ दिन पहले कि यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है और मुझे मदऊ किया जा रहा है, तो मैंने दूसरी दफ़ा सोचा नहीं और मैंने कहा कि बिल्कुल मैं ज़रूर जाऊँगा। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने जब से मैंने कमांड संभाली है तो हमने एक फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला ये है कि हम तमाम इस तरह के मामलात में और इस तरह के इवेंट्स में आवाम के शाना बशाना खड़े होंगे और भरपूर अपनी सपोर्ट उनको देंगे, जिससे माशरे के अंदर क्रिएटिविटी, हरकत और उम्मीद दोबारा से ज़िंदा होती है। और ये कोई माशरे पे हमारा एहसान नहीं है। कराची के लोगों ने ख़ास तौर पे, सूबे के लोगों ने, आम तौर पे तमाम पाकिस्तान के लोगों ने, क्योंकि मैंने इससे पहले मैं नादिर भाई से बात कर रहा था कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हम वज़ीरिस्तान में मिले थे जब गुमलजाम पे रही हुई थी, तो उस वक्त मैं ब्रिगेडियर था, तो आई हैड द ऑनर ऑफ होस्टिंग हिम देयर ऑल्सो। पाकिस्तान के अवाम ने पिछले 15 साल जो खाको खून का एक तूफ़ान देखा है और जिस ट्रॉमा से ये कौम गुजरी है, उसके बावजूद इस कौम की हिम्मत को सलाम है कि जिसने अपने जज्बों को और अपनी ज़रूरतों को कम नहीं होने दिया। एंड दिस इज़ द टाइम, ये वो वक्त है मेरा ख्याल है कि जब जिस तरह कौम हमारे साथ खड़ी हुई थी, तो हम रेंजर्स में, फ़ौज में आप लोगों के साथ खड़े हों और उन इवेंट्स को वापस लाएं जो इस मुल्क का, इस कौम का एक तुर्रा इम्तियाज़ थे। वो तमाम इवेंट्स जहाँ सोसाइटी करीब आती है, जहाँ सूबे करीब आते हैं, जहाँ आवाम करीब आती है, जो शोकेस करते हैं हमारी सलाहियतों को। इससे बेहतर क्या इवेंट हो सकता है ये रैली। इसमें एक जफाकशी का एलिमेंट है, इसमें एक मेहमान नवाजी का एलिमेंट है। रात को जब आप बैठते हैं ड्राइवर्स आपस में, तो जो गप आप लगाते हैं वो मैं देख रहा था, उसका एक छोटा सा नमूना वहाँ पे बैठे हुए। तो इट स्टैंड्स फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉर विच पाकिस्तान इज़ नोन, एवरी गुड थिंग फॉर विच या वैल्यूज़ जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है। तो अगर आप अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से इस तरह का एक इवेंट मुनक्कद कराते हैं, तो हम क्यों उसमें आपकी असिस्टेंस नहीं करेंगे। तो आपने देखा हो शायद पिछले 3 महीने की ख़बरों में कि साइकिल रेसों से लेके और मोटरसाइकिल रैलीज़ और डंकी कार्ट रेसेस और मलाखड़ा के इवेंट्स, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स, इसमें हमें रेंजर्स के तौर पे एक्चुअली हमारा बिल्कुल काम नहीं है और शायद हमें नहीं भी करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल इस तरह, जिस तरह आप हमारी सपोर्ट में उस वक्त खड़े हुए थे और आपने बिल्कुल ये सवाल नहीं पूछा था कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। 15 साल आप हमारे साथ खड़े हो गए, तो अगले 15 साल और उससे आगे भी इंशाल्लाह हम आपके साथ उसी तरह खड़े हैं इंशाल्लाह। वट एवर इवेंट यू वांट टू डू, जो कुछ भी आप पाकिस्तान में आमतौर पे, सिंध में ख़ास तौर पे, अभी हम बात कर रहे थे, अगले साल हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह ये इवेंट 2 सूबों के दरमियान हुआ, उसी तरह हम थर और चुलिस्तान को मिलाने की कोशिश करें, पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके और खूबसूरत सूबे। किसी भी कौम का, मैं शायद थोड़ा सा लॉन्ग विंडेड हो रहा हूँ, लेकिन एक बात और करूँगा कि किसी भी कौम का जो एक मोस्ट प्रेशियस एसेट जिसे मैं कह लूँ, सबसे जो उसकी एक ख़ास चीज़, ख़ास वैल्यू होती है, वो उम्मीद का एलिमेंट है, होप। उम्मीद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद के बगैर ना विल है, ना कैपेसिटी है, ना हिम्मत है। इसी वजह से हमारे दुश्मन इतनी इस पर जान लगी होगी इस तरह का ट्रैक क्रिएट करने पे और उसको मेंटेन रखने के ऊपर। तो ऑर्गेनाइजर्स, ट्रैक जिन्होंने बनाया, जो स्पॉन्सर्स हैं और आप सब लोग जो आज यहाँ पे हाजिर हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।